बस में, ट्रेन में, ऑटो में लड़कियों से आंखें चार होना कॉमन सी बात है। आपकी भी कई बार हो गई होगी। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको चौंका देगा। एक लड़का जो कि ट्रेन में एक बेहद खूबसूरत लड़की से मिलता है। लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि पहली ही नजर में वो लड़का उस लड़की को दिल दे बैठता है और उस लड़की से इंस्टाग्राम आईडी की मांग कर देता है। लड़की भी हंसी खुशी उस लड़के को अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देती है। फिर दोनों इंस्टाग्राम के माध्यम से बातें करते हैं और बातें बहुत ही खास होती है क्योंकि इंस्टाग्राम पे दोनों नंगे होकर बातें करते हैं, कपड़े उतार कर बातें करते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लड़की एक दिन उस लड़के को अपने घर पे बुलाती है और लड़का 4400 किलोमीटर की दूरी तय करके उस लड़की से मिलने के लिए आता है और वो लड़की उस लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है और उसके बॉडी के 17 टुकड़े कर उसे फेंक देती है। और हत्या इतने खुफिया तरीके से की गई थी कि पुलिस को एक सुराग तक भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया और आखिर उस लड़की ने इस लड़के की हत्या क्यों कर दी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरी बाय गुप्ता जी। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह है छत्तीसगढ़ की, जहां पर जिला है कोरबा और उसी जिला के अंतर्गत एक थाना आता है पाली और वहां पे एक गांव है गोपालपुर। तो यह घटना गोपालपुर की है। तारीख होता है 10 जुलाई 2024 का, जब गोपालपुर के लोग काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। समय होता है 9:30 बजे के आसपास में। जब वो डैम के पास पहुंचते हैं, वहां पे एक डैम है, तो वहां पे कुछ महकने की उन्हें बू आती है। लोग रुक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये विषैला गंध आ कहां से रहा है। तो लोग वहां पे देखते हैं कि इंसान के शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। फिर बहुत सारी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाती है। उसमें से कोई एक पुलिस को कॉल कर देता है, पुलिस आ जाती है। उसके बाद मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि इंसान के शरीर के 17 अलग अलग टुकड़े वहां पे मिले थे। तो यहाँ पे एसपी साहिबा को वहां पे आना पड़ जाता है। एसपी साहिबा जो उस टाइम की थी वहां पर, वो थी नेहा वर्मा। तो वो आ जाती है और इस मामले को गंभीरता को लेते हुए वो छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। वहां के आस पड़ोस के लोगों से पूछती है कि अगर आपने कुछ देखा है तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई सुराग हो तो आप मुझे वो बताइए। तो वहां पे एक बैग मिलता है और उस बैग के अंदर एक आधार कार्ड मिलता है, एक पासपोर्ट मिलता है और एक एयर टिकट मिलता है। एयर टिकट जो होता है वो दिल्ली से दुबई का होता है और वो टिकट होता है 2 जुलाई 2024 का, यानी कि आज की घटना वाले डेट से 8 दिन पहले की ये टिकट होती है। अब आधार कार्ड मिल गया तो उसके बाद घर वालों से संपर्क कर लिया जाता है और वहां से 4 लोग आते हैं, रांची से 4 लोग आते हैं। 4 लोगों में से एक व्यक्ति जो होता है जिनका नाम होता है मोहम्मद तहसीन, वो बताते हैं कि मेरा भाई जिसका नाम वसीम अंसारी है वो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले दुबई काम करने के लिए चला गया था, लेकिन उसकी लाश यहां पर अलग अलग टुकड़े में मिली है। ये मेरे लिए चौंका देने वाला है क्योंकि मेरा भाई मुझसे प्रत्येक 2 दिन 3 दिन पे बातें करता था और उसने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि वो इंडिया आ रहा है दुबई से। अगर वो दुबई से इंडिया आता तो मुझे जरूर एक बार बता देता, लेकिन उसकी लाश यहां कैसी आई है ये मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एसपी साहिबा भी हैरान हो जाती है कि आखिर कोई व्यक्ति दुबई से इंडिया आए और अपने घर वालों को भी न बताए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था इस हत्या को लेके, तो पुलिस करती क्या है, जो मरा है, जो इंसान जिनका नाम वसीम अंसारी है, इनके कॉल डिटेल को निकालती है और उसमें से बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो इनके दोस्त लोग के होते हैं। तो उन लोगों को कॉल करके पूछा जाता है, दुबई वाले लोगों से पूछा जाता है कि बताइए वसीम अंसारी किसके साथ ज्यादा रहते थे, क्या इनका समस्याएं थी। तो उसमें से एक व्यक्ति बताता है कि ये एक लड़की से प्यार करते थे जो कि इंडिया की रहने वाली थी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। उससे ये प्यार करते थे और शायद उसी से मिलने के लिए वो छत्तीसगढ़ चले गए थे। अब तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन अब पुलिस के पास एक सुराग है कि वसीम अंसारी दुबई से इंडिया जो आया था वो एक लड़की से मिलने के लिए आया था। अब पुलिस उस लड़की के घर पे पहुंचती है तो लड़की के माता पिता बताते हैं कि उस लड़की से हमने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं क्योंकि वो लड़की कैरेक्टर की बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके तरह तरह के लड़कों के साथ यौन संबंध वो बना रखी है और वो एक लड़के के साथ अक्सर पाई जाती है जिसका नाम है राजा खान। तो मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। अब पुलिस के लिए एक मुसीबत यहां पे उत्पन्न हो जाती है कि अब उस लड़की का पता कैसे लगाया जाए कि वो लड़की अब कहां रह रही है। पुलिस क्या करती है, उसके नंबर के माध्यम से उसका लाइव लोकेशन ट्रैक करके उड़ीसा का पता लगा लेती है कि वो उड़ीसा में स्थित है। पुलिस उड़ीसा पहुंच जाती है। उड़ीसा में जाकर राजा खान और उस लड़की को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जेल ले जाती है और वहां पर जब पूछताछ किया जाता है तो लड़की अपने सारे राज को उगलना
स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि 2021 में जब मैं 13 साल की थी तो मैं ट्रेन से यात्रा कर रही थी, राउरकेला से रांची जा रही थी। उस दरमियान एक लड़का मिलता है जिसका उम्र मुझसे ज्यादा होता है, यानी 12 साल मुझसे बड़ा होता है। उसका उम्र उस टाइम पे 26 साल था, अब 28 साल का वो हो गया है। तो 26 साल के लड़के से मैं मिली थी, उस लड़का ने मुझे देखा और मैंने उसे देखा, हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। उस लड़के ने हमसे इंस्टाग्राम आईडी की मांग की तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दी। फिर वो लड़का इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे वीडियो कॉल किया करता था और मैं उससे वीडियो कॉल पे काफी देर तक बातें करती थी। जब जब वो बातें करता था तो उसका डिमांड बढ़ता था, कभी बोलता था कपड़े उतारने के लिए, कभी किस करने के लिए, तो कभी अलग अलग तरह के एक्टिविटी करने के लिए कहता था। वो जैसा भी कहता था मैं वैसा ही करती थी, क्योंकि मुझे उस लड़के से पैसे निकलवाने थे। यानी कि मेरे लिए वो पैसे का पेड़ था। जब भी मैं उसे बोलती थी पैसा देने के लिए तो वसीम अंसारी मुझे पैसा भेज देता था। अब मेरा जो एक बॉयफ्रेंड है राजा खान, ये मुझे एक बार बताता है कि वसीम अंसारी के पास लगता है बहुत ज्यादा पैसा है, दुबई में वो बहुत पैसा कमा रहा है, इसलिए ऐसा करते हैं उसे एक बार इंडिया बुलाते हैं और जितना पैसा है वो एक बार में ही निकाल लेते हैं। आपने वो स्टोरी तो सुना ही होगा ना, मुर्गी जो अंडे देती थी सोने का, तो सोने का अंडे रोज रोज एक एक देती थी, तो मुर्गी वाले ने सोचा एक ही दिन काट के पूरा अंडा निकाल लेते हैं। फिर क्या हुआ था आपको पता ही है। उसी प्रकार का यहाँ पे होता है। वसीम अंसारी को दुबई से इंडिया वो लड़की बुला लेती है तो वसीम अंसारी कहता है मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आ जाऊंगा दुबई से इंडिया। और वो वहां से 1 जुलाई को फ्लाइट लेता है, दिल्ली आता है, दिल्ली से फिर पहुंच जाता है रांची। ये यात्रा जो तय करता है वो 4400 किलोमीटर की होती है। और इतना यात्रा तय करने के बाद जब वो लड़की के पास जाता है तो लड़की सीधे बोलती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो सारे मुझे दे दो। फिर लड़का सारा पैसा अपना दे देता है मजबूरन, और उसके बाद वो लड़की उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देती है और हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और पूरे 17 टुकड़े में काट कर उसे फेंकने का प्लान करती है ताकि कोई सुराग किसी को ना मिल सके। वो चाहती है कि एक वहां पे एक डैम है, वो डैम में जाकर डाल देंगे ताकि पूरा बॉडी बह जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पूरे प्लान के मुताबिक ही बैग में वो भरकर लेकर जाती है डैम में फेंकने के लिए, लेकिन पुलिस की गश्ती वाली जो गाड़ी होती है उसकी नजर पड़ जाती है इस लड़की के ऊपर। तो लड़की थोड़ी सी सहम जाती है और उस बैग को अपने गाड़ी के अंदर रख लेती है। पुलिस ज्यादा शक नहीं करती और वहां से गुजर जाती है। तो यहाँ पे मंसूबा इनका नाकाम हो जाता है। तो डैम के किनारे ही ये पूरा बॉडी को अलग अलग टुकड़े में फेंक देती है, ऐसे करके बिखेर देती है। फिर लोग जब अगली सुबह जाते हैं काम पे तो वहां से बदबू आ रहा होता है, तो लोग जाकर देखते हैं तो इस प्रकार की खुलासा यहाँ पे हो जाता है। अब दोनों को जेल हो जाता है, इन दोनों का कानूनी कार्रवाई इन पे की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्यार में लोग कैसे अंधे हो जाते हैं। एक बार ये सोचते भी नहीं कि ट्रेन में हम जिससे मिल रहे हैं वो लड़की कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी, हम इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रखते। बस खूबसूरती देखकर हम सम्मोहित हो जाते हैं और अपना दिल दे बैठते हैं। तो कहां तक ये जायज है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना, आपको भयभीत करना, डराना या फिर आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सावधान करना था। उम्मीद करूंगा कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वाकई में कुछ ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।